हेलो स्टूडेंट्स, मैं संगीता गोसाई चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस का 6 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। वीडियो के अंत तक हम जान जाएंगे कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषण और पोषण की विधियाँ क्या होती हैं, पादपों में पोषण विधि यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और उसे प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। इसके अतिरिक्त हम रंध्र की संरचना और उसके कार्यों के बारे में समझ पाएंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। क्या संसार में कोई जीव भोजन करे बगैर या सांस लिए बगैर रह सकता है? नहीं। ठीक है, उसे अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अनेकों क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज, बॉडी एक्टिविटीज को कंप्लीट करना होता है, पूरा करना होता है। जैसे कि भोजन ग्रहण करना, उसका पाचन करना, सांस लेना, श्वसन की क्रिया संपन्न करना, पचे हुए भोजन को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जन करना। ये सारी क्रियाएं जो हैं वो एक साथ मिलकर के जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, अब पहले तो हम ये समझ लें कि जो संपूर्ण संसार है वो निर्जीव और सजीवों से मिलकर बना है। सजीव हम किसे कहते हैं? जो विकास करता हो, यानी जिसका शारीरिक विकास होता हो, बौद्धिक विकास होता हो, जिसकी वृद्धि होती हो, गति करता हो और उसके साथ साथ वो संतान उत्पत्ति के लिए जनन करता हो। ये सारे जैव प्रक्रम जो हैं वो सजीवों में होते हैं। उसके विपरीत जो निर्जीव होते हैं वो ये सारी क्रियाएं नहीं करते। गति कर सकते हैं लेकिन वो सजीवों की भांति गति नहीं करते, उनको वो भोजन और पोषण नहीं कर सकते। अब जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा में वो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ठीक है, सबसे पहले जो पहला टॉपिक है हमारा वो है पोषण यानी न्यूट्रिशन। वह जैव क्रिया जिसके अंतर्गत कोई जीव भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है, उसे पचाता है और उसकी कोशिकाएं उस पचे हुए भोजन को अवशोषित कर शरीर के अन्य कामों में लाती हैं। ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और जो पोषक तत्व या जो पदार्थ हमारे पोषण को संपन्न करती है उसे हम पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व बहुत सारे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, जल, ठीक है, रेशा और बाकी खनिज लवण, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहलाते हैं। अब पोषण जो है वो जीवों में अलग अलग तरह से होता है, तो इसके अनुसार हम दो प्रकार के जीवों को समझेंगे। एक होते हैं स्वपोषी, नाम से पता चल रहा है स्व यानी अपने आप। जो जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और इसके विपरीत जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित कर सकते, दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। स्वपोषी के अंतर्गत कौन से आते हैं? केवल और केवल कुछ शैवाल और हरे पौधे आते हैं, जबकि जो विषमपोषी हैं वो बाकी के जीव जंतु, जितने बड़े जीव होते हैं वो आते हैं। और जो स्वपोषी यानी कि हरे पौधे होते हैं वो अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न करते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में बहुत बार पढ़ा है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो कच्ची सामग्री के रूप में, ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन से पदार्थ कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग होते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पौधे में ही होता है, आपको पता है, ये हरे रंग का जो रंजक होता है जिसके कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है। और सूर्य का प्रकाश, ये 4-5 चीजें जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होती है। तो प्रकाश संश्लेषण को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, गैस, ठीक है, जल और प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का यानी ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण के रूप में बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे बता सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड
जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश ये जरूर लिखना है, क्योंकि इन दोनों के बिना कोई भी क्रिया जो है वो संपन्न नहीं होती है। ठीक है, और इसके फलस्वरूप ग्लूकोज बनता है, C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज, भोजन जो उसका होता है, कार्बोहाइड्रेट वो होता है। ये चित्र के द्वारा भी मैं समझा रही हूँ। जड़ों द्वारा जल का जो है अवशोषण होता है, और CO2 अंदर आती है, वो गैस होती है जो इस्तेमाल होती है, और O2 जो है वो प्रकाश संश्लेषण के बाद बनता है, फलस्वरूप बनता है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जो आपका ग्लूकोज है उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, अब है प्रकाश संश्लेषण के दौरान घटित होने वाली कौन कौन सी, कैसे कैसे पूरा होता है प्रकाश संश्लेषण। सबसे पहले सूर्य का प्रकाश जो है वो अवशोषित होता है क्लोरोफिल के द्वारा। दूसरा, जब अवशोषित हो जाता है प्रकाश तो उसके बाद ये प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। इस और किसकी सहायता से, सॉरी, किसकी सहायता से, CO2 की सहायता से जो है, और प्रकाश की उपस्थिति में ये सब होता है। और बनता क्या है उसके बाद, O2 बनता है और जल का निर्माण होता है। यहाँ पे H2 लिखा है, वो लिखते भूल गई मैं, H2O होना चाहिए था वहाँ पे। ठीक है, अब है रंध्र की संरचना। ये रंध्र होते क्या हैं, पत्तियों पर, पत्तियों की सतह पर, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे ज्यादा होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनमें, जिनको कि हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। ये 9th क्लास में भी था। ठीक है, पहले जो बीच में छिद्र है इसको हम रंध्र छिद्र कहते हैं। ठीक है, और जो बगल में 2 कोशिकाएं हैं इन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। ये छिद्र के दोनों तरफ होती हैं, गार्ड सेल जिनको बोलते हैं। और उसके अतिरिक्त जो बाहर की तरफ सहायक कोशिकाएं और अधिचर्म कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, हरित लवक लिखना जरूरी है, क्योंकि भाई